जय हिंद सभी को। उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन को लेकर आए हैं, साथ ही साथ में एक टॉपिक भी अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। रेदर देन डिस्कसिंग अ टॉपिक और क्वेश्चन, हम एक पूरा बेस बना के चलेंगे। किस तरह से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं, किस तरह के नहीं, इन सभी पे अपन चर्चा करेंगे। एक बार सभी को जय हिंद, राधे राधे। चल बात करें थी तो आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है आपके खनिज यानी मिनरल्स। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे आपकी वो कौन सा है? खनिज यानी मिनरल्स। बात करें यदि खनिज की या मिनरल्स की तो समझिएगा, खनिज की यदि चर्चा करें, मिनरल की यदि चर्चा करें तो खनिज कहते किसे हैं ये अपने को पता होना चाहिए। पहली बात खनिजों के बारे में वो ये है आपके कि खनिज जो हैं वो क्या है, धरती से वाणिज्यिक रूप से उपयोगी धातु को यदि अपन प्राप्त करते हैं तो वो आपकी क्या कहलाता है? खनिज। जो भी अपन माइनिंग के द्वारा जो भी चीज़ अपन अंदर से प्राप्त करते हैं वो सारी की सारी क्या है? खनिज है। और अगर उसमें से कुछ भी अपने इंपॉर्टेंट मेटल बाहर निकाल दिया, जैसे समझो अर्थ के अंदर से कुछ भी निकला, माइनिंग करके हमने कुछ भी निकाला, तो वो आपके क्या कहलाता है? खनिज। और वहीं अगर हमने जो है उसमें से यूज़फुल मेटल को निकाल दिया, यानी जो हमने ज़मीन से खनिज निकाला या जो भी मैटर निकाला उसमें से अगर यूज़फुल मेटल निकाल लिया हमने, तो उस चीज़ को अपन कहते हैं ओर यानी अयस्क। तो पहली डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि ऑब्टेन फ्रॉम अर्थ क्रस्टेड बाय माइनिंग, यानी जो धरती से प्राप्त हो और खनन के द्वारा जिसे प्राप्त किया जाए उसे अपन क्या कहते हैं? खनिज। और खनिजों से ही आपके आगे जाकर क्या बनते हैं? ओर यानी मिनरल्स। ओर यानी अयस्क, मिनरल्स नहीं सॉरी, ओर यानी अयस्क। तो पहली डेफिनेशन आप लोगों की क्लियर हुई कि आप खनिज किसे कहते हैं और अयस्क किसे कहते हैं। तो इसी में समझिएगा पहली डेफिनेशन है आपकी, और वो डेफिनेशन आती है आपकी मिनरल और ओर की। तो पहली मिनरल की डेफिनेशन क्या है? दीज आर नेचुरली ऑक्यूरिंग केमिकल सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम अर्थ क्रस्टेड बाय माइनिंग। और अगला आता है ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर। ध्यान देना, पृथ्वी के अंदर से निकलने वाली हर चीज़ से यूज़फुल मेटल निकाला जा सके ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन जितने भी यूज़फुल मेटल हैं आपके वो सारे अर्थ से ही निकाले जाते हैं। आई बात समझ में? या फिर मैं यूँ कहूँ कि जितने भी यूज़फुल मेटल्स हैं आपके वो सारे आपके मिनरल से ही निकाले जाते हैं। हर मिनरल से मेटल निकलेगा ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन हर मेटल मिनरल से ही आएगा ये कन्फर्म है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर, लेकिन ऑल ओर्स आर मिनरल्स। ऑल ओर्स आर मिनरल्स। क्लियर हुई यहाँ तक की बात? और वहीं ये जो डेफिनेशन है आपकी ओर किसे कहते हैं? आर दोज मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली एंड कन्वीनियंटली, यानी उपयोगी रूप से वाणिज्यिक धातु को जिससे प्राप्त किया जाए, जिससे आपकी ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रॉफिट निकाला जा सके और जो आसानी से सुगमता से प्राप्त हो जाए। यानी अयस्क ऐसे खनिज जिनमें से वाणिज्यिक रूप से उपयोगी तरीके से धातु को प्राप्त किया जा सकता है, वो आपके क्या कहलाते हैं? वो आपके कहलाते हैं अयस्क यानी ओर। पहली डेफिनेशन क्लियर हुई आपके माइंड में कि आप किसे ओर कहते हैं और किसे मिनरल। सभी खनिज अयस्क नहीं होते, सही बात है, लेकिन सभी अयस्क खनिज होते हैं, ये भी सही बात है। ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर बट ऑल ओर्स आर मिनरल्स। ये डेफिनेशन क्लियर हुई आपके माइंड में? अब समझना, मिनरल्स को हमने 3 कैटेगरी में बांट लिया। मेजरली हमने जो है मिनरल्स को कितनी कैटेगरी में बांट लिया आपने? 3। और ये जो 3 कैटेगरीज हैं ये कौन कौन सी है? मेटेलिक, नॉन मेटेलिक और फॉसिल फ्यूल। कौन कौन से हो जाएंगे आपकी? मेटेलिक, नॉन मेटेलिक एंड फॉसिल फ्यूल। इसको हिंदी में ही लिख लेते हैं, आगे इंग्लिश वालों के लिए दिक्कत हो जाएगी। यहाँ समझना, ठीक है? तीनों को देखने वाले हैं और ये 3 हैं कौन कौन से? मेटेलिक, नॉन मेटेलिक और फॉसिल फ्यूल। यानी धात्विक मेटेलिक मिनरल, अधात्विक नॉन मेटेलिक मिनरल, अधात्विक नॉन मेटेलिक मिनरल और फॉसिल फ्यूल या जीवाश्म ईंधन, या फिर हम उसको कह देते हैं ऊर्जा खनिज। ऊर्जा खनिज। 3 है आपके
धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज। बात करें यदि तो ध्यान देना, एक आता है मेटेलिक, एक आता है नॉन मेटेलिक और एक आता है आपकी एनर्जी मिनरल्स, एनर्जी मिनरल या फिर ऊर्जा खनिज। अब इसी में ध्यान देना, धात्विक खनिजों को अपन दो भागों में बांटते हैं। मेटेलिक मिनरल आपकी दो हिस्सों में डिवाइड होते हैं, फेरस और नॉन फेरस, यानी लोह और अलोह। लोह और अलोह किस लिए? लोह और अलोह का मतलब क्या होता है? जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पाई जाएं आपकी, जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पाई जाएं वो तो हो जाएगा आपके लोह, जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं है वो अलोह। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वालों में अगर अपन बात करें तो नाम आ जाएगा आयरन ओर, यानी लोह अयस्क, लोह अयस्क, मैग्नीशियम, 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 निकल, कोबाल्ट, क्रोमियम, इस तरह से कई सारी चीज़ें आने वाली है। और वहीं मैं अगर बात करूं अलोह खनिजों की, तो अलोह खनिज के अंदर या नॉन फेरस के अंदर कौन कौन से शामिल हो जाएंगे? तो अलोह या नॉन फेरस के अंदर देखिएगा आपकी, इसमें आ जाएगा आपकी जैसे सीसा जस्ता, लेड और जिंक, सीसा जस्ता यानी लेड और जिंक। वहीं अगर अपन बात करें तो और हो जाएगा आपके तांबा, कॉपर, ठीक है। इसके बाद में सोना, चांदी, सोना, चांदी, गोल्ड, सिल्वर, ये सारे आपके नॉन फेरस हो जाएंगे। तो फेरस और नॉन फेरस का जो है आपको ये डिफरेंस समझ में आया होगा। बात करें यानी नॉन मेटेलिक की, और नॉन मेटेलिक में कौन से आ जाएंगे? तो नॉन मेटेलिक में आपके सारे के सारे जैसे लाइम स्टोन हो गया, यानी चूना पत्थर। ये आगे इंग्लिश में लिखा हुआ है इसलिए मैं इसको हिंदी में लिख रहा हूँ ताकि हिंदी वाले भी जो हैं इसको अच्छे से लिख पाएँ। चूना पत्थर है, लाइम स्टोन है, संगमरमर है, संगमरमर यानी मार्बल। फिर मैं बात करूं अब्रक यानी माइका, अब्रक यानी माइका। फिर यदि मैं बात करूं तो एक आ जाता है आप लोगों के लिए एस्बेस्टॉस, एस्बेस्टॉस, एस्बेस्टॉस यानी आपके एस्बेस्टॉस, एस्बेस्टॉस ये इस तरह के जो मेटल हो जाते हैं या फिर इस तरह के जो मिनरल हो जाते हैं वो आते हैं नॉन मेटेलिक के अंदर। एनर्जी मिनरल आपके दो तरह का होता है, एनर्जी मिनरल या ऊर्जा खनिज दो तरह का कौन कौन सा? एक हो जाएगा आपकी मेटेलिक, और सॉरी एक हो जाएगा आपकी फॉसिल फ्यूल यानी जीवाश्म ईंधन, फॉसिल फ्यूल यानी जीवाश्म ईंधन, फॉसिल फ्यूल यानी जीवाश्म ईंधन। और वहीं बात करें दूसरी तरफ तो वो आ जाएगा आपके एटॉमिक फ्यूल यानी आणविक खनिज, एटॉमिक मिनरल यानी आणविक खनिज। आणविक खनिज, एटॉमिक मिनरल यानी आणविक खनिज। क्लियर है यहाँ तक? जीवाश्म ईंधन की यदि बात करें तो ध्यान देना, इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? तो इसके अंदर आ जाएंगे पेट्रोलियम, 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 या फिर और अपन बात करें तो एक आ जाएगा आपकी जैसे नेचुरल गैस, कोयला। आई बात समझ में? वहीं आणविक में या एटॉमिक मिनरल में कौन सा आ जाएगा? जैसे ग्रेफाइट, यूरेनियम, यूरेनियम, थोरियम, यूरेनियम, थोरियम। ये इस तरह से जो हैं ये सारी की सारी चीज़ें आपके एटॉमिक मिनरल के पार्ट हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से आपको ये मिनरल्स का क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक एंड एटॉमिक फ्यूल्स। इसी को अगर अपन बात करें तो इंग्लिश में देखिएगा, हिंदी वाले इसको पॉज कीजिएगा और लिखिएगा, वही इंग्लिश वाले जो हैं उनके लिए मिनरल्स आर क्लासिफाइड इन 3 डिविजन्स। फर्स्ट वन इज मेटेलिक, and metallic is also divided in 2 parts, ferrous and non ferrous। और फेरस के अंदर कौन कौन से आते हैं? आयरन ओर, मैग्नीशियम, निकल, क्रोमियम, कोबाल्ट, ये आपकी किस में आ जाएंगे? फेरस में। वहीं नॉन फेरस में देखिएगा कॉपर, लेड, जिंक, सिल्वर, टिन, गोल्ड, बॉक्साइट, ये सारे नॉन फेरस के एग्जाम्पल हो जाएंगे। वहीं मैं बात करूं नॉन मेटेलिक में देखिएगा माइका, एस्बेस्टॉस, जिप्सम, लाइमस्टोन एंड मार्बल,
ये सारे किसके पार्ट हो जाएंगे? नॉन मेटेलिक के। एनर्जी जो फ्यूल हैं, एनर्जी मिनरल जो हैं, ये दो भागों में बटा हुआ है, एक फॉसिल और एक एटॉमिक। बात करें यदि तो इसमें कौन कौन से हो जाएंगे? कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और एटॉमिक में कौन कौन से? यूरेनियम, थोरियम और ग्रेफाइट। कौन कौन से हो जाएंगे? यूरेनियम, थोरियम, ग्रेफाइट। ये सारे के सारे जो है पोर्शन किसके पार्ट हो जाएंगे? एनर्जी मिनरल के, यानी मैं बात करूं ऊर्जा खनिज के। यहाँ तक की बात क्या आप लोगों को समझ में आई? एक बार यस और नो का कमेंट करो फटाफट, देखें कितना समझ में आया तुम लोगों को। चलिए बढ़े आगे। अब आगे देखिएगा, नेक्स्ट जो आता है आप लोगों के लिए वो है कि सबसे पहले अपन देखेंगे लौह अयस्क यानी आयरन ओर। आयरन ओर, ये जो आयरन ओर है आपका, क्या इसकी क्वालिटीज़ हैं? आयरन ओर कितने तरह के होते हैं? देयर आर 4 सब डिवीजन ऑफ आयरन ओर या डिवीजन ऑफ आयरन ओर। लौह अयस्क के 4 प्रकार हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट। आई बात समझ में? कितने टाइप है आपकी? 4, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट। जिसमें सबसे बढ़िया क्वालिटी का कौन सा है? मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट के अंदर आपके 70 से 80% तक आयरन कंटेंट मिलता है। नेक्स्ट यदि अपन बात करें तो इसमें जो इम्प्योरिटीज़ के रूप में चीज़ होती है वो कौन कौन सी होती है? तो इसमें इम्प्योरिटीज़ के रूप में आपकी सिलिका और लाइमस्टोन है। हर एक आयरन ओर के अंदर इम्प्योरिटीज़ के रूप में सिलिका और आयरन आपके जो है लाइमस्टोन होगा। आई बात समझ में? और ये सबसे बढ़िया क्वालिटी का माना जाता है। कहाँ पर मिलता है? तो दक्षिणी भारत में ये मुख्य रूप से है, जहाँ कर्नाटक के अंदर याद आ रहा हो तो कुद्रेमुख माइन मैंने कभी पढ़ाई हो और आप लोगों ने कभी पढ़ी हो। और यदि मैं बात करूँ आपके तो यहीं पर आपके चिकमंगलूर जो हैं ये भी एक फेमस है, चिकमंगलूर कुद्रेमुख माइन। बाबा बुदन हिल्स, तमिलनाडु में सेलम, केरल में कोझिकोड, आंध्र प्रदेश में नेल्लोर, जयपुर में मुरिजा बानोल। ये क्षेत्र जो हैं ये किस लिए फेमस है? मैग्नेटाइट के लिए। किस लिए फेमस है? मैग्नेटाइट के लिए। आइए तो इसको देखते हैं अपन अच्छे से। इसमें देखिएगा मैग्नेटाइट में 70% तक आयरन कंटेंट होता है। इसमें इम्प्योरिटीज़ के रूप में क्या होता है? सिलिका प्लस लाइमस्टोन यानी सिलिका प्लस चुंबक। और इसका नाम मैग्नेटाइट क्यों रखा? क्योंकि इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, इसके अंदर आपके चुंबकीय गुण पाए जाते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? मैग्नेटाइट। देखिएगा, और ये भारत में कितना मिलता है? तो 25% टोटल जो रिजर्व एरिया इसका लिखिएगा। मैग्नेटाइट जो है 70% आयरन कंटेंट है। इम्प्योरिटीज़ के रूप में इसमें सिलिका और लाइमस्टोन है। इट हैज़ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, इसमें चुंबकीय गुण पाए जाते हैं। और 25% आर फाउंड इन इंडिया, यानी ये भारत में जो है कितने मात्रा में है? 25% की मात्रा। अब इंडिया में ये कहाँ कहाँ मिलते हैं? ये इस तरह से देखो, इसका रंग बिल्कुल ऐसे काला सा नज़र आता है आपके। और मैंने अभी आपको जो है इसके लिए फेमस एरियाज़ बताए हैं, ये कहाँ कहाँ पर मिलेगा। तो कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्रा, राजस्थान का मुरिजा बानोल, ये सारे क्षेत्रों को हमने डिस्कस किया था, बस उन्हीं नामों को आगे लिखा है। कौन कौन से नाम हो जाएंगे? तो इनमें देखिएगा, जैसे ये आपके जो हैं कर्नाटक के अंदर मिलेगा, केरला के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, आंध्रा के अंदर। चीज़ आई समझ में? इसी में देखिएगा कर्नाटक में चिकमंगलूर, और चिकमंगलूर में माइन कौन सी? कुद्रेमुख। कर्नाटक में चिकमंगलूर और चिकमंगलूर में माइन कौन सी? कुद्रेमुख। बात करें आंध्र प्रदेश में, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कुडप्पा और नेल्लोर। आंध्र प्रदेश में अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कुडप्पा और नेल्लोर। ये दो स्थान प्रसिद्ध है आपके, और ये दोनों स्थान किस लिए फेमस है? मैग्नेटाइट के लिए। फिर तमिलनाडु का सेलम या सलेम, ठीक है, तमिलनाडु का सेलम। केरल में मैंने अभी बताया आपको कोझिकोड, और जयपुर में मोरिजा बानोल। जयपुर में कौन सा? मोरिजा बानोल। आधे से अधिक आप में से राजस्थानी हैं, तो मेरे ख्याल से इस क्षेत्र विशेष को पहचानते होंगे, या जब कम से कम जयपुर को तो जानते ही हो। राजस्थान में जयपुर, जयपुर में मोरिजा बानोल जो क्षेत्र है, ये किस लिए प्रसिद्ध है आपके? तो ये आपके फेमस है किसके लिए? आयरन ओर के लिए। क्लियर है यहाँ तक? तो ये पहले तरह का लोहा आपको समझ में आया, और ये क्या है? मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट के बाद में बात करते हैं अपन हेमेटाइट के बारे में। किसकी बात करेंगे? हेमेटाइट के बारे में। अब हेमेटाइट के बारे में आपको बस इतना पता होना चाहिए कि इसमें इम्प्योरिटीज़ जो हैं, जैसे समझना कि पहले वाले में इम्प्योरिटीज़ के रूप में क्या था? सिलिका और लाइमस्टोन।
अब ये सिलिका और लाइमस्टोन सब में रहेगा, लेकिन इनके साथ में एक तीसरी चीज़ और ऐड ऑन होती जाएगी। तो इसमें सिलिका भी है, लाइमस्टोन भी है, प्लस ऑक्सीजन इसमें ऐड हो जाती है। इसमें क्या ऐड हो जाती है? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन के ऐड हो जाने के कारण ये हल्का सा रेडिश कलर में दिखता है। हल्का रेड, लाल मतलब यूँ नहीं खूनी लाल नज़र आता होगा, नहीं, ये हल्का सा रेडिश कलर में नज़र आता है आपको। लगभग आपकी जो है 60 से 70% तक ये पाया जाता है इम्प्योरिटीज़ के रूप में ऑक्सीजन, और उसकी वजह से इसका रंग कैसा हो जाता है? आपकी लाल हो जाता है। अब ये इंडिया में कहाँ कहाँ मिलता है, कहाँ कहाँ नहीं मिलता है, तो उसकी मैं आपको बिल्कुल बना के बताऊंगा, लेकिन हाल फिलहाल में आपको इतनी चीज़ समझ में आई अच्छे से। तो इसी चीज़ को देखो, 60 से 70% तक आयरन अशुद्धि के रूप में यानी इम्प्योरिटीज़ के रूप में क्या है? तो सिलिका, लाइमस्टोन प्लस ऑक्सीजन, और इस वजह से इसका कलर कैसा? लाल। और कुल लो अयस्क भंडार का ये 75% है। ये जो है इट इज़ 75% ऑफ द टोटल आयरन और रिजर्व, यानी कुल लो अयस्क भंडार का ये कितना प्रतिशत आता है आपकी? ये 75% आता है। क्लियर है यहाँ तक? मैं थोड़ा साइड में आ गया, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। पिछली क्लास में जो है बच्चों का ये था कि सर इंग्लिश में भी लिख देते, तो बेटा मैंने साथ साथ में बोला भी तो था, उससे आप लोग लिख लेते, लेकिन हम दोनों ही थोड़े थोड़े आलसी निकले। ये आपको इस तरह से जो है ये नज़र आता है। आई बात समझ में यहाँ तक कि हल्का सा रेडिश कलर है इसका। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल खूनी लाल ही होगा ये, तो खूनी लाल तो ये होने से रहा। क्लियर है यहाँ तक? अब देखते हैं कि ये इंडिया में कहाँ कहाँ मिलता है। ठीक है, ये तो देखो आपको फोटोज़ बनानी पड़ेगी, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन कौन से क्षेत्र इसके लिए फेमस है। ठीक है, तो ध्यान देना। बात करें यदि तो उड़ीसा में इसके लिए 3 लोकेशन फेमस है, और ये 3 लोकेशन कौन कौन सी हैं? तो उड़ीसा में जो इसके लिए फेमस है, इनके नाम लिखिएगा। मयूरभंज, मयूरभंज, सुंदरगढ़ और क्योंझर। मयूरभंज, सुंदरगढ़ और क्योंझर, मयूरभंज, सुंदरगढ़ और क्योंझर, ये जो फेमस है इलाके, ये किस लिए हैं आपके? ये फेमस है आपके हेमेटाइट के लिए। झारखंड में एक जगह फेमस है इसके लिए, और वो केवल एक ही है झारखंड में क्षेत्र, और इसका नाम आप लोगों ने सुन रखा होगा, सिंहभूम। सिंहभूम। झारखंड, और झारखंड में इसका एक क्षेत्र, और क्षेत्र का नाम क्या है? सिंहभूम। इसके बारे में परिचित होंगे आप। इसके बाद में यदि बात करें तो अगली चीज़ आती है आप लोगों के लिए, और वो आती है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में इसके लिए 3 जगह प्रसिद्ध है आयरन ओर के लिए, दुर्ग, बस्तर और दंतेवाड़ा। दुर्ग, बस्तर और दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा, दुर्ग, बस्तर और दंतेवाड़ा। दुर्ग, बस्तर और दंतेवाड़ा जो है ये क्षेत्र आपके क्यों फेमस है? तो ये क्षेत्र फेमस है आपकी आयरन और रिजर्व के लिए। फिर मध्य प्रदेश में आपके स्थान आते हैं। मध्य प्रदेश में कौन कौन से हैं? ग्वालियर, ग्वालियर, सागर और छतरपुर। छतरपुर, ग्वालियर, सागर और छतरपुर, ये तीनों के तीनों क्षेत्र जो हैं मध्य प्रदेश के अंदर हैं, और ये प्रसिद्ध किस चीज़ के लिए हैं? तो ये फेमस है आपके आयरन ओर के लिए। इसके बाद में यदि मैं बात करूं तो अगली चीज़ देखिएगा, और वो आते हैं आपके महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में इसके लिए कौन कौन से क्षेत्र प्रसिद्ध हैं वो ध्यान में रखना। महाराष्ट्र में यदि मैं बात करूं तो महाराष्ट्र में आपके फेमस हो जाएंगे चंद्रगिरी और रत्नागिरी। चंद्रगिरी और रत्नागिरी। चंद्रगिरी और रत्नागिरी ये इलाके फेमस हो जाएंगे। इनको लिख लेते हैं अपन, मयूरभंज, सुंदरगढ़ और क्योंझर। ये 3 क्षेत्र प्रसिद्ध हो जाएंगे। तो ध्यान देना, ये जो इलाके हैं आपके, ये किस खनिज के लिए फेमस है ज़्यादा? तो ये जो खनिज हो जाएगा, ये जो मिनरल हो जाएगा, ये कौन सा है आपका? हेमेटाइट। हेमेटाइट के बाद में तीसरा इसका जो टाइप आता है वो आता है लिमोनाइट।
तीसरा टाइप कौन सा आता है? लिमोनाइट। लिमोनाइट। और लिमोनाइट में यदि अपन बात करें, जो आयरन कंटेंट होता है, जो लो एस्क होते हैं या जो लोहे की मात्रा होती है, लोह तत्व, आयरन की जो मात्रा होती है, आयरन कंटेंट जो होता है वो 40 से 50% तक होता है, या मैं यूं कहूँ 50 से 60% तक, लगभग इतना ही होता है। फिर यदि अपन बात करें तो इसमें जो है अशुद्धि के रूप में यानी इम्प्योरिटीज़ के रूप में क्या क्या शामिल होता है? तो अशुद्धि के रूप में देखिएगा, इसमें सिलिका तो है ही है, प्लस लाइमस्टोन भी है ही है, यानी चूना पत्थर, चूना पत्थर ये भी है ही है। वहीं साथ में इसमें और क्या मिल जाता है? जल। क्या मिल जाता है? जल। इसलिए ये जो है इसको कहते हैं हाइड्रेटेड आयरन ओर। क्या कहते हैं इसको? हाइड्रेटेड आयरन ओर, यानी जल योजित लोहा। जल योजित लोहा, जल योजित लोहा, हाइड्रेटेड आयरन ओर। और ये जो जल योजित लोहा है आपका, हाइड्रेटेड आयरन ओर है, तो इस कारण इसका जो कलर है वो कैसा हो जाता है आपके? पीला। तो पीले रंग का ही। और इसके लिए सिर्फ 3 जगहें फेमस हैं आपकी, कांगड़ा, मिर्जापुर और रानीगंज। रानीगंज। अब यहाँ ध्यान देना, ये रानीगंज मैंने भले ही नाम यहाँ लिख दिया हो, लेकिन असल में ये फेमस है आपके बिटुमिनस कोयले के लिए। असल में किस लिए फेमस है? बिटुमिनस कोयले हेतु। असल में तो फेमस है बिटुमिनस कोयले हेतु। आई बात समझ में यहाँ तक की? लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत लिमोनाइट भी मिल जाता है, ठीक है। और लिमोनाइट के बाद में जो लास्ट टाइप बचता है आपके, वो है सीडेराइट। कौन सा है? सीडेराइट। इसको यहाँ लिख लेते हैं थोड़ा। सीडेराइट। और सीडेराइट की यदि अपन बात करें, इसमें आयरन कंटेंट 40% से भी कम। इसमें इम्प्योरिटीज के रूप में क्या होता है? अशुद्धि के रूप में क्या होता है? तो मैंने बताया सिलिका और आपके लाइमस्टोन तो सब में रहेगा ही रहेगा, यानी चूना पत्थर तो है ही है, सिलिका भी है ही है, प्लस इसमें और क्या शामिल होता है? तो इसमें शामिल हो जाता है CO2। और इस वजह से इसका कलर जो है वो कैसा होता है? भूरा। ये कलर नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। और ध्यान देना, नॉर्थ इंडिया से निकाला जाता है, बस उत्तरी भारत के अंदर है ये, उत्तरी भारत में है ये, नॉर्थ इंडिया से कहीं ना कहीं से निकाला जाता है। चलिए एक बार फटाफट से जो है इस चीज़ को लिखिएगा। और बात करें यदि, तो इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। हो गया आप लोगों के? बड़े आगे? चलिए अब ध्यान देना, इनके इंग्लिश में भी यही नाम होंगे, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। लिमोनाइट लिमोनाइट रहेगा, सीडेराइट सीडेराइट रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद में यदि अपन बात करें तो ये लोहा का पूरा आपके मामला खत्म हुआ, ठीक है। आयरन कहाँ मिलता है ये आपको पता है। सोने की अगर अपन बात करें तो सोना जो है वो आपके कहाँ से मिलेगा? सोने के लिए फेमस जगह कौन सी है? तो सोने के लिए फेमस जगह हो जाएगी कोलार माइन। वो KGF मूवी देखी होगी आप लोगों ने। चांदी कहाँ से ज़्यादा मिलेगी? तो चांदी मिलेगी आपके किस जगह से? तो वो क्षेत्र हो जाएगा कौन सा? वो क्षेत्र हो जाएगा आपके जावर माइन, उदयपुर। चांदी के लिए फेमस कौन सी जगह हो जाएगी? जावर माइन, उदयपुर। जैसे अगर मैं बात करूँ सोना जो है, एक एक क्षेत्र भी अगर अपन लिखें, गोल्ड जो है इसके लिए फेमस जगह कौन सी हो जाएगी?
तो ये हो जाएगी कोलार माइन, कोलार खान। ठीक है। फिर चांदी के लिए अगर मैं बात करूं, सिल्वर, तो जावर माइन उदयपुर, जावर खान, जावर खान, जावर माइन उदयपुर। जावर माइन उदयपुर। ठीक है। अब बात करें यदि बॉक्साइट की, कि बॉक्साइट कहाँ कहाँ पर मिलता है, तो बॉक्साइट के लिए बहुत सी जगहें फेमस है। ठीक है। अब बात जब बॉक्साइट की आए तो बॉक्साइट के लिए देखो कि बहुत से क्षेत्र फेमस है, तो फिर वो आपको याद रहने चाहिए। बॉक्साइट के लिए कौन कौन से हैं, तो वापस से वही माता पोड़ी आपकी, यानी वही वो चित्र बनाना है। या फिर इसको बिना चित्र बनाए ही लिख लें। उड़ीसा में तो सेम ही स्थान होंगे, लेकिन एक दो स्थान चेंज हो जाएंगे। यदि मैं बात करूं उड़ीसा में इस बार जो है बॉक्साइट के लिए फेमस जगहें कौन सी हैं, तो कोरापुट, कोरापुट, कालाहांडी, कालाहांडी और बोलानगिरी, बोलानगिरी। उड़ीसा के अंदर पड़ता है कालाहांडी का पठार। याद करो याद करो, एक वीडियो डाला था, देखते तो हो नहीं। कोरापुट के अंदर ही एक माइन पड़ती है पंचपतमाली। कौन सी? पंचपतमाली, पंचपतमाली माइन या पंचपतमाली खान, जो कहाँ पड़ती है आपकी कोरापुट के अंदर। कोरापुट के अंदर जो है पंचपतमाली खान पड़ती है आपकी, जो कि किस लिए फेमस है, बॉक्साइट के लिए। किस लिए फेमस है? बॉक्साइट के लिए। ठीक है। फिर बात करें यदि झारखंड में, कि झारखंड में इसके लिए फेमस जगहें कौन सी है, तो झारखंड में देखिएगा आपके पलामू, दालमा, हजारीबाग, गुमला, और लोहारदगा। लोहारदगा। ठीक है। यहाँ तक की बात समझ में आई। देखो कि भाई झारखंड में कौन कौन से, पलामू, दालमा, हजारीबाग। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में बात करें तो नेक्स्ट देखिएगा, यदि बात करें छत्तीसगढ़ की, कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन से क्षेत्र प्रसिद्ध हैं इसके लिए, तो छत्तीसगढ़ में बस्तर, बस्तर, एक हो जाएगा बिलासपुर, एक हो जाएगा सरगुजा, सरगुजा, बस्तर, बिलासपुर, सरगुजा। बात करें यदि तो महाराष्ट्र में कौन कौन से हैं, तो महाराष्ट्र में देखिएगा पुणे, रत्नागिरी, सतारा और थाने। ये क्षेत्र जो हैं ये आपके किस लिए फेमस है, सारे के सारे महाराष्ट्र के अंदर, तो ये बॉक्साइट के लिए फेमस है। ये सारे किस लिए प्रसिद्ध हैं, ये सारे बॉक्साइट के लिए फेमस है। ठीक है। ये सारे स्थान जो हैं इन सब का एक बार स्क्रीनशॉट लो, मैं साइड में आ गया।
चलिए, तो आप लोगों ने जो है ये फ़ोटो बना ली होगी, ध्यान दीजिएगा। बॉक्साइट, सोना, चांदी बात करें यदि, तो ये सारे इस स्थान पर मिलते हैं। अब मैग्नीशियम बच रहा है, तो मैग्नीशियम को भी देख लेते हैं कि भाई मैग्नीशियम के पहले तो अपन देखेंगे कि और कौन कौन से हैं, मैग्नीशियम कितने टाइप का है, आई बात समझ में। और उसके पश्चात यदि अपन बात करें तो देखेंगे कि मैग्नीशियम मिलता कहाँ कहाँ पर है, किन किन स्थानों पर है। ठीक है, तो ध्यान देना। मैग्नीशियम के बारे में यदि मैं कहूँ तो पहली चीज़ आती है मैग्नीशियम के और कौन कौन से हैं, यानी मैग्नीशियम के अयस्क कौन कौन से हैं। मैग्नीशियम के और देखिएगा, पायरोलूसाइट, पायरोलूसाइट, साइलोमेलिन, साइलोमेलिन, ब्रोनाइट और मैग्नाइट। मैग्नाइट आई बात समझ में यहाँ तक कि ये क्या है, ये मैग्नीशियम के अयस्क हैं, मैग्नीशियम के ओर हैं। ये सारे ही मैग्नीशियम के क्या हैं, अयस्क हैं, ओर हैं। इसके अयस्क कौन कौन से हैं, तो ये चार इसके क्या हो जाते हैं, अयस्क हो जाते हैं। अब यही समझने की कोशिश करना आप लोग कि इस चारों के चारों जो है मैग्नीशियम के अयस्क हैं, जिसमें आप ये नाम देख रहे हो मैग्नाइट। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक पढ़ा था मैग्नेटाइट, और ये क्या है, मैग्नाइट। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मैग्नेटाइट किसका अयस्क है, तो मैग्नेटाइट हो जाएगा किसका, आपके लोहे का। वहीं मैग्नाइट की अगर अपन बात करें तो ये किसका हो जाएगा, आपके मैग्नीशियम का। और ये भी आपके, चलो 2-3 स्थानों के नाम लिख लेता हूँ, मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए ज़्यादा हो जाएगा। उड़ीसा में तो सेम ही है, उड़ीसा में तो सेम ही नाम लिखने आपको, मयूरभंज, सुंदरगढ़, क्योंझर, मयूरभंज, सुंदरगढ़, क्योंझर। वहीं बात करें तो अगला आता है कि आपके जो हैं मध्य प्रदेश में कौन कौन से हैं। जबलपुर, बालाघाट, झाबुआ, 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 छिंदवाड़ा, जबलपुर, बालाघाट, झाबुआ, छिंदवाड़ा, ये सारे के सारे जो स्थान हैं, ये सारे के सारे स्थान आपकी, पहली बात तो है कहाँ पर, तो ये पड़ते हैं मध्य प्रदेश के अंदर। और किस लिए फेमस है, तो मैग्नीशियम के लिए फेमस है। किस लिए फेमस है, आपके मैग्नीशियम के लिए फेमस स्थान आ जाते हैं आपके। अब यहीं ध्यान देना, आपको मैग्नीशियम में तो मेन याद रखना है कि इसके और कौन कौन से हैं, इसके अयस्क कौन कौन से हैं। ज़्यादातर अगर आपसे कुछ पूछा जाएगा तो इसके और से रिगार्डिंग जो है वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे ज़्यादा आपके क्वेश्चन बनने के चांसेस नहीं है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए, तो बात करें यदि, तो यहाँ तक की सारी बात आप लोगों की स्पष्ट हुई होगी, सारी चीज़ें ढंग से समझ में आई होगी। आप सभी के लिए उत्कर्ष के द्वारा जो है एक शिक्षा महोत्सव जो चलाया जा रहा है, शिक्षा महोत्सव के अंतर्गत 13 से लेकर 21 अगस्त तक, 13 से 21 अगस्त तक आपके जितनी भी उत्कर्ष के डिफेंस के कोर्सेज हैं उन सभी पर आपको फ्लैट 78% का डिस्काउंट मिल रहा है। साथ ही 13% का अतिरिक्त इसमें आपको डिस्काउंट मिल रहा है NG13 कोड अप्लाई करने पर। और बात करें रक्षाबंधन के पावन अवसर पर आप सभी को जो है उत्कर्ष की तरफ से 100% रिवॉर्ड पॉइंट्स दिए जाएंगे। तो ये जो सारा का सारा है उत्कर्ष में, जो भी आप में से कोई प्रिपरेशन कर रहा हो NDA की, CDS की, या फिर मैं बात करूं आपके नेवी की, एयरफोर्स की, तो उन सभी के लिए जो है यहाँ पर आपको कोर्स रिकॉर्डेड और लाइव दोनों फॉर्मेट में मिल जाएंगे। तो ज़्यादा अपने इंतज़ार नहीं करना है, उत्कर्ष के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और ज़्यादा जो है बेहतर और बढ़िया कीजिए, ताकि जल्द से जल्द आप लोग सफल हो जाएं।
चलिए, तो यहाँ पर हमने मिनरल्स देखे और मिनरल्स में जो है मैंने आपको ये बताया कि भाई मिनरल किस किस टाइप के हैं। फिर उसके बाद में ये देखा कि कौन से किस टाइप का मिनरल कहाँ पर ज़्यादा मिलता है। अब अपन बात करेंगे आपके फॉसिल फ्यूल की, यानी मैं बात करूँ तो कोयला, पेट्रोलियम, इनकी। फॉसिल फ्यूल की यदि अपन चर्चा करें, कोयले की यदि अपन बात करें, तो कोयले का सबसे बढ़िया प्रकार कौन सा है? एंथ्रासाइट। कोयले के 4 प्रकार हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिमोनाइट। ध्यान देना ये क्या है? लिमोनाइट। और चौथा क्या हो जाएगा? आपके पीट। क्लियर है यहाँ तक की बात? एक है लिग्नाइट और एक है लिमोनाइट। ध्यान दो, लिमोनाइट अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, और वो कहाँ पढ़ा हमने? ये पढ़ा आयरन ओर में। लिमोनाइट कहाँ पढ़ा अपनी? आयरन ओर में। और वहीं लिग्नाइट जो है वो कहाँ हो जाएगा आपके? लिमोनाइट अभी हमने आयरन ओर में पढ़ा, और वहीं बात करें लिग्नाइट जो है वो किस में हो जाएगा? कोयले में। क्लियर है यहाँ तक? अब बात करें यदि कोयले में, तो ध्यान देना कि कौन कौन से क्षेत्र प्रसिद्ध है और उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए आपका कोयला क्यों फेमस है, नहीं है, उसकी चर्चा करेंगे। सबसे बढ़िया क्वालिटी का कोयला है एंथ्रासाइट। कौन सा है आपका? एंथ्रासाइट। और बात करें सबसे उच्च गुणवत्ता वाला कोयला माना जाता है, हाई क्वालिटी कोल के रूप में जो है इसको जाना जाता है। इसके पश्चात यदि बात करें तो इसमें जो कार्बन की मात्रा है वो 94 से लेकर 98% तक पाई जाती है। 94 से लेकर कितनी पाई जाती है? लगभग 98% के पास पाई जाती है। कोयला मजबूत, चमकदार, काला होता है। तो ये जो है आपको मुख्य रूप से इतना याद रखने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस एंथ्रासाइट और इसकी पहली लाइन ही याद रखनी है, और वो पहली लाइन क्या है? सबसे उच्च गुणवत्ता वाला कोयला है। अगर आपसे पूछ ले सबसे उच्च गुणवत्ता वाला कौन सा है, तो आप नाम किसका लोगे? एंथ्रासाइट का। बाकी आपको इसमें याद रखने की आवश्यकता नहीं है। लद्दाख वाले क्षेत्र से निकाला जाता है, ये जरूर याद रखना। किस क्षेत्र से निकाला जाता है? आपके लद्दाख वाले क्षेत्र से इसको निकाला जाता है। चलिए, तो ध्यान देना, ये आपका बिटुमिनस यदि अपन चर्चा करें तो बिटुमिनस में देखिएगा कोयले की जो कार्बन की मात्रा है 78 से 86% के आसपास पाई जाती है। ये काली और गहरी भूरी रंग का होता है। बात करें इसका उपयोग जो है विद्युत संचालित ऊर्जा इंजनों में किया जाता है। आई बात समझ में यहाँ तक की? और बात करें यदि, तो ध्यान दीजिएगा, उपयोग रहने दीजिए, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि दूसरे तरह का कोयला कौन सा है? बिटुमिनस। इसमें ज़्यादा प्रकारों में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप मुख्य रूप से अगर ऐसे भी याद रख लोगे तो याद आ जाएगा। दूसरा इसका, अच्छा मैंने आपको कहा था रानीगंज के बारे में, तो वो बिटुमिनस कोयले के लिए फेमस है, लेकिन उससे पहले पहले और भी क्षेत्र जो हैं वो फेमस आते हैं इसी बिटुमिनस कोयले के लिए। तो बात करें यदि झारखंड में, तो झारखंड में आपके जो हैं जो क्षेत्र फेमस है, धनबाद, हजारीबाग और पलामू। जैसे हमने बॉक्साइड में भी नाम देखे थे, पलामू, दालमा, हजारीबाग, आदिवासी में लोहारदगा, गुमला। वैसे ही बात करें यदि, तो झारखंड में धनबाद, और धनबाद में जरिया माइन या जरिया खान, हजारीबाग, और इसमें जो एक क्षेत्र फेमस है बोकारो। बोकारो स्टील प्लांट के बारे में भी आपने सुना होगा, बोकारो रिवर के बारे में भी सुना होगा। बोकारो रिवर असल में मैं बात करूं तो दामोदर की एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है बोकारो, और इसी पर बोकारो डैम बना हुआ है। कौन सा डैम बना हुआ है? आपके बोकारो डैम बना हुआ है। तो धनबाद में जरिया, हजारीबाग बोकारो, पलामू डाल्टनगंज, हुतूर और औरंगा। डाल्टनगंज, हुतूर और औरंगा। वहीं बात करें अगला, तो देखिएगा नेक्स्ट उड़ीसा, और उड़ीसा में एक क्षेत्र प्रसिद्ध है इसके लिए, और इसका नाम है आपकी तालचर। उड़ीसा, और उड़ीसा में इसके लिए एक क्षेत्र प्रसिद्ध है जिसका नाम क्या है? तालचर। छत्तीसगढ़ में 2-3 जगहें फेमस है, जैसे कोरबा है, कोरिया। अगर आपको याद आ रहा हो तो कभी ना कभी मैंने आपको बताया होगा कि कर्क रेखा और समय रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ के कोरिया डिस्ट्रिक्ट में काटती है। आई बात समझ में? तो कोरिया, और कोरिया में एक माइन है, माइन का देखो कितना प्यारा सा नाम है, चिरीमिरी। दूसरे का उससे भी प्यारा, झिलिमिली। तो कोरिया, कोरिया में एक माइन, माइन का नाम है चिरीमिरी। क्या नाम है इसका? चिरीमिरी। और वहीं बात करें तो सरगुजा नामक स्थान में जो है इसकी दूसरी माइन पड़ती है जिसका नाम क्या है? झिलिमिली। एक का नाम है आपकी क्या? एक का नाम है आपकी चिरीमिरी, दूसरे का नाम है झिलिमिली।
तो यहाँ तक की सारी बातें आप लोगों की स्पष्ट हुई होंगी। अगला देखिएगा, और वो आता है बिटुमिनस कोयले की भारत में सबसे पुरानी खान रानीगंज में है। बिटुमिनस कोयले की भारत में सबसे पुरानी खान कहाँ है आपकी? रानीगंज में। द ओल्डेस्ट माइन ऑफ बिटुमिनस कोल इन इंडिया इज एट रानीगंज। रानीगंज कहाँ पड़ता है आपकी? वेस्ट बंगाल में। रानीगंज वर्तमान में कहाँ पड़ता है आपकी? वेस्ट बंगाल के अंदर, यानी पश्चिमी बंगाल के अंदर आपकी रानीगंज क्षेत्र जो है वो क्या आता है? स्थित आता है। स्पष्ट हुई बात आप सभी की? अच्छा, उसके पश्चात देखिएगा, लार्जेस्ट रिजर्व जो हैं इसके वो झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में, यानी इसके जो हैं भंडार क्षेत्र हैं, और जहाँ से सबसे ज़्यादा निकाला जा रहा है, मतलब भंडार तो हैं लेकिन उत्पादन नहीं हो रहा है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट जो है वो छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? यानी इसी का उल्टा फॉर्मेट यहाँ पर दिया गया है। इसी का उल्टा फॉर्मेट क्या है यहाँ पर? तीसरा है लिग्नाइट, और यहाँ ये याद रखना है कि लिग्नाइट असल में कोयले का प्रकार है और लिमोनाइट असल में लोहे का प्रकार है। इतना आपको याद रखना है। बाकी ये चीज़ें आपको नहीं याद रखनी है कि इसका प्रयोग कहाँ लेते हैं, कहाँ नहीं लेते हैं, क्योंकि ये बिना फालतू से आपके जो है ज़्यादा, ये लिख तो लिया था मैंने लेकिन 2 बैच हैं इसमें आपके, तो उस हिसाब से अपन इसको काट देते हैं। बस आपको ये याद रखना है लिग्नाइट के बारे में कि सबसे पुरानी खान जो आती है वो तमिलनाडु के अंदर है, और इसका नाम है नेवली या निवेली। क्या नाम आता है इसका? निवेली या नेवली। चीज़ें आई समझ में? यहाँ तक की सबसे ओल्डेस्ट माइन है आपके ये। तो बात करें यदि, तो भंडार में यदि अपन बात करें तो भंडार जो है इसके तमिलनाडु में है सर्वाधिक, उत्पादन में भी तमिलनाडु, एक एक याद रख लेना। और निवेली माइन या नेवली खान के बारे में क्या याद रखोगे कि ये लिग्नाइट कोयले की भारत में सबसे बड़ी खान है। अगर आपसे पूछ ले कि लिग्नाइट कोयले की भारत में सबसे बड़ी खान अगर कोई है तो वो कौन सी है, तो उसका नाम क्या है? नेवली या निवेली। क्या नाम है उसका? नेवली या निवेली। क्लियर है यहाँ तक? इसके पश्चात अपन बात करेंगे पेट्रोलियम के बारे में, और पेट्रोलियम के जो भंडार हैं, एक होते हैं तटीय भंडार जो तटों के किनारे हों, और एक होते हैं अपतटीय भंडार जो तटों के किनारे नहीं हो। जैसे असम के अंदर डिगबोई क्षेत्र आता है, वो तटों से थोड़ा क्या है आपकी दूर है। राजस्थान में इसके लिए फेमस जगहें कौन कौन सी? बाड़मेर, नागौर, जैसलमेर, ये जो है आपके, अब ध्यान देना ये तटीय के एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। आप देखोगे कि सर तटीय के एग्जाम्पल कैसे हो गए, तो राजस्थान में देखो भाई दूर दूर तक जो है समुद्र नहीं लगता है। हाँ, ये तैतीस सागर का अवशेष जरूर है। मैं अभी एक स्थान का नाम भूल रहा हूँ, मेरे ख्याल से आप लोग कमेंट करेंगे तो शायद मुझे याद आ जाए। राजस्थान के अंदर एक ऐसी जगह है जहाँ से वेल मछली के साक्ष्य मिले। वेल मछली, या फिर मैं बात करूँ तो ये बहुत बड़ी मछली होती है। अब इतनी बड़ी मछली को खींच के तो कोई लाया होगा, तो इस बात की संभावनाएं कम है। वेल मछली का आकार जो होता है, ऐसा कहते हैं कि भाई लगभग 2-3 या 17-18 हाथी ऐसे लाइन से खड़े कर दो, इतना बड़ा तो वेल मछली होती है। और राजस्थान वैसे ही अगर अपन देखें तो एक बात करें तो वेजिटेरियन स्टेट के अंदर आता है एक तरीके से, जो है आपकी कैसा स्टेट है, तो ये एक ऐसा स्टेट है जो कि कैसा हो आपके शाकाहारी। तो इतनी बड़ी मछली ला के खाने से तो रहे, तो शायद यहाँ समुद्र रहा होगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से यहाँ पर जो है ध्यान देना। लेकिन ये तटीय भंडारों के एग्जाम्पल नहीं होंगे, ये तटों के किनारे वाले एग्जाम्पल नहीं होंगे। गुजरात में महसाणा, कौशाम्बी, अंकलेश्वर, और गुजराती के अंदर पड़ता है एलिया बेट। एलिया बेट, गुजरात, और गुजरात के अंदर ही क्या पड़ता है आपके? एलिया बेट। आई बात समझ में यहाँ तक की? वहीं अगर अपन बात करें तो असम, और असम में डिगबोई है, नुमालीगढ़ है। असम के अंदर कौन सा क्षेत्र पड़ता है? डिगबोई और नुमालीगढ़। और वहीं बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर क्या है? मुंबई हाई। महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के अंदर क्या है आपका? मुंबई हाई। महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में क्या पड़ता है आपका? मुंबई हाई। मुंबई हाई। और आंध्र प्रदेश में एक क्षेत्र हो जाएगा रवा। कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? रवा। आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में एक क्षेत्र का नाम क्या हो जाएगा आपकी? रवा। आई बात समझ में यहाँ तक की? कुछ एक खनिज जो बच गए हैं उनको अपन लिख लेते हैं, जैसे टंगस्टन जो है, टंगस्टन जो है आपकी, ये कहाँ से निकाला जाएगा? डेगाना बागरी, नागौर। नागौर कहाँ? राजस्थान, ठीक है। अगर मैं बात करूं तांबा, तांबा सबसे ज़्यादा कहाँ से? तो तांबा या कॉपर जो है, इसके लिए खेतड़ी फेमस हो जाएगा आपकी। खेतड़ी, खेतड़ी कहाँ? झुंझुनू। झुंझुनू कहाँ? राजस्थान। फिर बात करें यदि तो आपके टंगस्टन हो गया, तांबा हो गया, टिन,
टिन, और टिन के लिए बस्तर क्षेत्र फेमस है, छत्तीसगढ़ का बस्तर हो जाएगा। लेड और जिंक यानी शीशा जस्ता, शीशा जस्ता। और ये जो शीशा जस्ता है आपकी, ये सबसे ज़्यादा कहाँ से निकाला जाता है, तो इसके लिए फेमस स्थान राजस्थान हो जाएगा। और राजस्थान में अगर अपन बात करें तो मुख्य रूप से आपके जो है, मुख्य रूप से अगर मैं बात करूं तो जावर माइन के पास है। भाई ये जो है स उत्पाद है, एक तरीके से यूँ कहें कि जहाँ से चांदी निकल रही है वहाँ से शीशा जस्ता निकलेगा। आई बात समझ में यहाँ तक कि तो जावर माइन भी फेमस है इसके लिए। राजस्थान में कौन सी माइन फेमस है इसके लिए? जावर माइन। अच्छा, बात करें यदि हीरे के बारे में, हीरा जो है ये निकलता है पन्ना से, पन्ना माइन पड़ती है आपकी। और ये पन्ना क्षेत्र जो है ये आपका कहाँ पर है, तो पन्ना क्षेत्र पड़ता है आपके मध्य प्रदेश में। जैसे आपने गाना सुना होगा ना, पन्ना की तमन्ना है कि भाई हीरा मिल जाए उसको, तो ये मध्य प्रदेश में हीरे के लिए जाना जाता है मुख्य रूप से। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो ये जो टॉपिक है आपका, ये हमने आज टॉपिक आपको मोटे मोटे तौर पर पूर्ण रूप से पढ़ा दिया है। आपकी कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, जब क्लास एंड हो तो हम उसको जो है अच्छे से देख लेंगे, समझ लेंगे। और बाकी मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद सभी को।